असलामुअलैकुम, कैसे हो तुसी सब खैरियत से हो ना, ठीक ठाक हो ना। आज मैं अपने चैनल एक्सलेंट डिज़ाइंस पे क्या लाई हूँ, पीस ट्री की विंटर कलेक्शन लाई हूँ। ठीक है, उसके अलावा सितारा यासीन से रिलेट भी बताएंगे भाई वो फ्रॉड हैं क्या कर रही हैं, जो भी है उनकी हकीकत। और उसके अलावा बीच ट्री की कलेक्शन के अलावा विंटर कलेक्शन के अलावा जो उनकी लॉन पे सेल भी लगी हुई है, बड़े ही प्यारे। और उसके अलावा जो स्टिच उनके कपड़े, उन पर ड्रेस डिज़ाइनिंग हुई, उनके बॉर्डर, उनके बाजू, उनके गले, बड़े ही प्यारे डिज़ाइन हुए हुए हैं इन पे। ठीक है, उसके अलावा सितारा यासीन से रिलेट भी बात करते हैं, आया वो सच बोल रही हैं या झूठ। तो ठीक है जी। सितारा यासीन के लिए बहुत से लोगों ने बोला कि भाई ये बंदी फेक है, इसने तो यूं ही हस्बैंड की ना झूठी मोटी बातें बनाई है अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज के लिए। पर मुझे नहीं लगता व्यूज़ बढ़ाने के लिए उससे झूठी बातें बताई हैं, सच बता रही थी। सच्चाई उसकी बातों में झलकती थी, उसकी आंखों में झलकती थी। वो पता लग जाता है कि कौन फेक बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्योंकि जब इंसान उदास होता है तो उसकी अगर वो फेक उदास होता है तो पता लग जाता है। कोई बच्चा नहीं होता कोई दूसरा के ना समझ पाए, और कोई ओरिजिनल में फेक ना हो, सच में उदास हो तो वो भी पता लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितारा यासीन, जाहिर सी बात है उन्होंने कोई थोड़े ज़्यादा सारे थोड़े से व्यूज़ के लिए ना ये कुछ नहीं किया है। और ये बात ज़ाहिर है तो उनकी ज़िंदगी में हुई है तभी तो उन्होंने जिक्र किया, वरना क्या ज़रूरत है किसी को इतना डंडोरा पीटने की। ठीक है, और दूसरी बात है तारा यासीन काफ़ी हिम्मत वाली हैं, जो मतलब इतना सह रही हैं, अपने सेकंड वाइफ को भी बर्दाश्त कर रही हैं ये वो। मगर वही बात है कि लोगों के मुंह हैं और वो तो बात करते ही हैं, और इन लोगों का मुंह कभी नहीं बंद होता। और दूसरी बात यह, तारा यासीन हमेशा कहती हैं कि भाई मेरे हस्बैंड को था कि वो जो कौसर हैं जो सेकंड वाइफ हैं, और शुरू में यह था कि भाई वो इनके इंतज़ार में बैठी हैं, फ़िक्रमंद कह दें, फ़िक्रमंद कह दें कि वो बहुत फ़िक्रमंद थे, इंतज़ार में बैठी हैं और भाई कहीं भी रिश्ता विश्ता नहीं कर रही हैं। तो इससे यूँ लगता है कि जैसे उनके हस्बैंड उनके लिए फ़िक्रमंद थे कौसर के लिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इस्लामिक वे में मतलब कि जैसे फ़िक्र हम करते हैं, किसी का एहसास करते हैं तो ही शादी करते हैं। मगर मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं था। फ़िक्र शिक्र के अलावा ना मेरा मतलब फ़िक्र शिक्र के अलावा उनके दिल में प्यार और मोहब्बत के पुराने एहसासात और जज्बात भी पैदा हो गए थे, जो कि पहले थे, फिर कुछ अरसे बाद शायद रह दबे हों, और फिर अचानक से उन्हें मौका मिला और रास्ता मिला हो तो फिर से कहीं पैदा हो गए, और फिर उन्होंने जनाब ये मतलब कह दे बहाना उनके हस्बैंड ने बना दिया हो कि भाई मुझे इस तरह फ़िक्र थी जिसकी वजह से मैंने की है। तो हालांकि मर्द है, मर्द ज़ात आपको पता ही है कि उसके दिल में कभी भी प्यार पैदा हो सकता है, वो भी पुराना। अगर ज़ाहिर बात है किसी से आप प्यार करते हैं और वो अचानक इस तरह हर रिश्ते के लिए मना करे तो वो एक किस्म का उस मर्द के लिए मौका और रास्ता होता है कि वो फिर मतलब इस बात को सामने रखते हुए कहे कि भाई मैं ना इस वजह से शादी करना चाहता हूँ। तो वो एक एहसास और फ़िक्र अलहदा चीज़ होती है, और पुरानी मोहब्बत का जो दोबारा से पैदा होना दिल में एक अलहदा चीज़ होती है। ठीक है जी, आप बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं साथ साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की चटपटा चीज़ें भी दिखा रही हूँ। उसके अलावा ज़ाहिर बात है जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है वो स्टिच पे हुई हुई है, स्टिच कपड़ों पे भी हुई हुई है। और बीच ट्री के तो क्लोथ्स होते भी बहुत प्यारे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि बाजू का डिज़ाइन है लूप्स से बने हुए लंबे लंबे, फ्रंट बॉर्डर में भी लूप्स बने हुए हैं बड़े प्यारे से, बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एंड तक। और उसके अलावा मेरे चैनल एक्सलेंट डिज़ाइन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।